तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है मेनली ये जो लेट्स मैग्नीफाई मैथमेटिक्स जो क्लास 6 का बुक है, ठीक है, उसका एक्सरसाइज 9.1 जो कि रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर का नाम है, उसका 9.1 एक्सरसाइज का हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और सर पढ़ा आपको नहीं समझ में आया या फिर ये होमवर्क मिला और आपसे नहीं बन रहा है, तो बिल्कुल भी घबराने का ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी रेशियो प्रोपोर्शन वाले टॉपिक में डाउट नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल आराम से एकदम अच्छे से हम लोग सारा क्वेश्चन को समझेंगे और क्वेश्चंस पे जितना भी कॉन्सेप्ट होगा वो भी हम आपको अच्छे से बताएंगे। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चूँकि ये लेट्स मैग्नीफाई मैथमेटिक्स जो है क्लास 6 का, तो इसमें इसका हम फर्स्ट बार क्या बता रहे हैं, फर्स्ट बार सॉल्यूशन बता रहे हैं, मतलब वीडियो बना के रख रहे हैं। तो अगर आप लोग को इसके आगे वाला पार्ट सब का भी सॉल्यूशन चाहिए तो बस कमेंट में कर दीजिएगा सर पार्ट 2 प्लीज़। बस इतना कर दीजिएगा तो मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग को इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आगे आप लोग को बताते चलूँगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बउआ साहब, चलिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, आराम से, कहीं भी घबराने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है, आराम से बस समझिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सरसाइज 9.1 का है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। चलिए बउआ सब शुरू करें, देखिए ध्यान से क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अब पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहला ए नंबर, देखिए क्या नंबर क्वेश्चन कह रहा है। पहले हम इसको डिटेल में सॉल्व करके बताते हैं, फिर एकदम सिंपलेस्ट वे बता देते हैं। तो क्या कर रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो मान लीजिए 45:90 लिखा हुआ है, ठीक है, 45:90। तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं 45 रेशियो क्या लिख सकते हैं 90, 45 रेशियो क्या लिख सकते हैं 90। पहला क्वेश्चन है इसीलिए हम आपको इतना डिटेल में समझा रहे हैं, नहीं तो सिंपल तरीका से बन जाएगा, ठीक है। तो ई 2 के जगह पे क्या हम ये ऐसा रेशियो लिख दिए, ठीक है सर। अब अगर रेशियो में हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन में लिख देते हैं। आप फ्रैक्शन में लिख के क्या करेंगे, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर हम 10/20 लिखेंगे, 10/20 है। अब देखिए हम 0 को काट देंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। सिंपली इसको भी वही करना है बउआ सब मेरे, सिंपली वही करना है। तो क्या है, अब लिखना कैसे है फ्रैक्शन में, तो देखिए ये फर्स्ट में है, देखिए ऐसे ब्रैकेट लिखिएगा, इधर लिख दीजिएगा फर्स्ट, समझने के लिए बोल रहे हैं, बाद बाकी आप लोग अपने होशियार हैं। देखिए तो इसको लिखिएगा फर्स्ट में मतलब ऊपर में, ठीक है, और 90 इसको कहाँ पे लिख दीजिएगा, सेकेंड में नीचे में। देखो जो फर्स्ट में कह रहा है उसको कहाँ पे लिखेंगे, ऊपर में, और जो सेकंड में उसको कहाँ लिख देंगे, नीचे में, बस। और ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरी नहीं है। अब सिंपली हम इसको क्या कर देंगे, काट देते हैं। सिंपली क्या करते हैं, हम इसको काट देते हैं, कैसे। तो सर मेरे 45 जा सर क्या होता है 90, ऊपर में क्या कुछ नहीं बचा तो क्या लिख देंगे 1, अब बाई 2 तो क्या हो जाएगा 1/2। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1/2। अब ये देखिए, ये तो पूरा डिटेल में हम बताएं, अब इसका एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। ये पहले नोट कर लीजिए आप लोग, जल्दी नोट कर लीजिए, थोड़ा देर रुक रहे हैं, जल्दी नोट कर लीजिए आप, समझाने के लिखना कैसे है। अब समझ गए फटाफट। अब देखिए फटाफट कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, अगर नहीं लिख पाए होंगे तो वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए फटफट कैसे लिखते हैं। ए नंबर है क्या है, 45:9 है, 45:9 है। सिंपल क्या करेंगे, 45 कितना है 90 है। सिंपल क्या करेंगे, समझ जाएंगे, 2 मतलब रेशियो है अपने मन से। अब सीधा लिख देंगे क्या, 45 ऊपर में और 2 के बाद वाला को नीचे में, 45 को 90 लिख देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए 45 जा 90, और ऊपर में कुछ नहीं है तो 1, तो क्या लिख देंगे 1/2। सिंपल हमारा आंसर आ गया, सिंपल हमारा आंसर आ गया। बोलिए, ठीक है, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। एकदम सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए। अब बी नंबर पे चल रहे हैं। तो बी नंबर क्या कर रहा है, सर ये तो अपने फ्रैक्शन में है, कोई बात नहीं। क्या लिखा हुआ है 1/5 और 2 का क्या लिखा है 3/5। तो सर आप क्या बोले हैं, पहले कर दीजिए, 1/5 है तो 1/5 को ऊपर कर दीजिए, ठीक है।
और नीचे में क्या लिख दीजिए, फ्रैक्शन, ये वाला, ठीक है। E1/5 देखिए, E1/5 जैसे था इसको ऐसे ऊपर में उतार दिए, बीच में क्या दिए, फ्रैक्शन, और फिर इसको क्या लिख देंगे, 3 क्या कर देंगे 5, क्या कर देंगे 3/5, ठीक है। ये नंबर हम मिटा रहे हैं। देखिए 3/5, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए ध्यान से, 1/5 है फर्स्ट में, तो ऊपर में लिख दिया, 3/5 है, इसको फ्रैक्शन 2 को फ्रैक्शन का जैसा लिख के इसको नीचे लिख दिए। सिंपली क्या करना है कि हम लिखेंगे 1/5। आइए देखिए, ये जो डिवाइड में है ना, तो इसको जो हम ऊपर ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब 3/5 है तो क्या हो जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा। सिंपली क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। अब ऊपर मल्टीप्लाई का साइन देखिए, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये फर्स्ट वाले में कोई चेंज नहीं होगा। अब क्या लिख देंगे, 3/5 था तो ऊपर ले जाके क्या लिख देंगे, 5/3। अब देखिए ध्यान से देखिए क्या हुआ, तो बउआ मेरे 5 कैंसिल, ऊपर में क्या बचा, 1, नीचे में क्या बचा 3, तो हमारा आंसर हो गया। इसको हम ऐसे करके लिख देंगे 1/3, ठीक है। बोलिए समझ में आया कि नहीं, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 क्या था 2 था इसका आंसर, इसका क्या हो गया, तो 1/3 आ गया। सिंपल 1/3 आया है, 1/3 देखिए, अब 1/3 आया है आंसर, देखिए यहाँ पे देखिए क्या आया है, 1/3 आया है, तो सिंपल 1 ऊपर है तो ऊपर, अब यहाँ पे ये रेशियो, नीचे में 3 तो लिख देंगे 3, बस सिंपल आंसर हमारा आ गया। कहीं कोई दिक्कत हो रहा है बताइए, कि एकदम आसानी से समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, इसको इरेज कर दें, इरेज कर देते हैं इसको। चलिए अब सी नंबर देखिए, सी नंबर क्या कर रहा है, सी नंबर क्या कर रहा है, जैसे ए नंबर देखिए, ए नंबर क्या 45/90 लिखे थे, 45/90 लिखे थे, इसको सॉल्व किए थे तो कितना आया था, इसको सॉल्व किए थे काट के कितना आया था, 1/2 आया था। तो आंसर ऐसे होगा आपका 1, यहाँ पे बीच में रेशियो 1/2 लिख देंगे। फर्स्ट देखिए, ये ऊपर में है तो इसको फर्स्ट में, नीचे में है तो इसको सेकंड में लिख दिया, बीच में रेशियो डाल दिया, ऐसे करके आंसर है आपके बुक में, ठीक है। ऐसे करके लिखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया, ध्यान से बताइए, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे बढ़े, हाँ बस जो आंसर आएगा उसको रेशियो में लिख देना है, ठीक है। अब देखिए, चलिए अब हम लोग किस पे चलते हैं, सी नंबर पे सर, सी नंबर पे चले, सी नंबर पे, तो चलिए हम लोग सी नंबर पे चलते हैं। देखिए सी नंबर क्या है, 8 आवर्स टू 1 डे। अब फटाफट देखिए, आवर्स में है तो 1 डे वाला है, तो यहाँ पे हम पहले चेंज कर लेते हैं, तो 1 डे इक्वल तो कितना होता है, 30 आवर होता है ना, कितना होता है, मार लगेगा, 24 आवर्स होता है, कितना होता है 24 आवर होता है, ठीक है। 24 आवर लिख दिए, एच से समझ जाइएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, 8 आवर्स फर्स्ट में है तो इसको आंख बंद करके कहाँ लिख देंगे, फर्स्ट। सर 1 डे मतलब 24 आवर लिख दे, 24 नीचे, 8 3 जा 24, ऊपर में क्या बचा, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1, क्या लिख देंगे 1/3। आंसर कैसे हो जाएगा, 1 और रेशियो में 3, सिंपल। बताइए है हार्ड है, नहीं समझ में आ रहा है ना, आसान, बस जल्दी बोलिए, समझ में आ रहा है ना, हाँ वेरी गुड, अच्छे से समझिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ भी दिक्कत होगा सर बोल दीजिएगा, सर नहीं समझ में आया, हम फिर से बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब डी नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 kg, पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं, देखिए 1 kg 250 ग्राम, इसको हम डायरेक्ट चेंज करके लिख सकते हैं। अब देखिए नहीं, जिनको आता होगा तो देख लीजिए, 1 किलोग्राम है, इधर ग्राम है, तो क्या कर देंगे कि इसको ग्राम में चेंज करने के, 1 kg को जब हम ग्राम में चेंज करते हैं तो 1 × 1000 ग्राम कर देते हैं। अब प्लस में क्या है 250 ग्राम, ठीक है, कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, अब प्लस में 250 कितना होगा 1250 ग्राम हो गया, ठीक है। ये हो गया इसका 1250 ग्राम ऊपर वाला, ठीक है। अब नीचे वाला लिखेंगे, नीचे वाला क्या लिखेंगे,
2 kg है, 2 kg है, देखिए 2 kg है, क्या है 2 kg 500 ग्राम है। तो देखिए सेकेंड स्लाइड में हम चलते हैं, क्या लिखा हुआ है 2 kg 500 ग्राम, ठीक है, ये 5 है, ठीक है 5 है। अब देखिए तो 2 × 1000, ठीक है बच्चा, क्योंकि अगर केजी को हम कभी भी ग्राम में चेंज करें तो कितना से मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। अब प्लस में कितना है 500 ग्राम, तो लिख देंगे 500 ग्राम। अब इसको हम प्लस करेंगे तो कितना होगा 2000, अब प्लस में क्या हो जाएगा 500, ये भी ग्राम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2500 ग्राम, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला हमको पता ही था क्या है 1250 ग्राम है, सीधा बाद में ग्राम नहीं लिखते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 1250 आया ऊपर वाला, ये देखिए फर्स्ट वाला आ गया, ठीक है। अब सेकंड वाला देखिए, तो सेकंड वाला ये आ गया, सेकंड वाला, तो यहाँ इसको लिख देंगे 2500, सिंपल। अब देखिए फटाफट इसको काटा कुटी कर देंगे, क्योंकि ये क्या करता है बदमाशी कर रहा है, 0 0 काट दिए, 0 0 क्या कर दिए काट दिए। अब देखिए 125 और 250 है, तो 125 को अगर हम 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 इधर, तो क्या हो गया 1/2। इसको हम कैसे लिखेंगे आंसर में 1:2। बस हो गया हमारा क्वेश्चन का सॉल्व। समझ में आ रहा है कि नहीं आया, बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। सिंपल क्या किए हैं कि पहले हम इसको देखिए 1 kg 250 ग्राम है ना, तो पहले हम पूरा को ग्राम में टोटली को इसको फर्स्ट वाले को सेकंड वाले को ग्राम में चेंज कर दिया, उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया। चलिए ई नंबर देखिए, ये देखिए इसका आंसर क्या होगा, ये होगा इसका आंसर 1:2 किसका है 1 kg का, 1 kg का, ठीक है 1 kg का समझ में आ गया, 1 kg का समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े। अब इरेज कर देते हैं। चलिए अब देखिए ई नंबर पे चलते हैं, फटाफट किस पे चलते हैं बउआ मेरे, ई नंबर पे। तो ई नंबर क्या कर रहा है बउआ सब मेरे, ई नंबर क्या कर रहे हैं, ई नंबर क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, जल्दी बोलिए। ई नंबर क्या कर रहा है 75 पैसा टू कितना है ₹5, तो ₹5 है, इसको क्या करेंगे हम पहले पैसा में चेंज कर देंगे, 2 पैसा क्या करेंगे, तो 5 × पेन गड़बड़ा आ रहा है, सॉरी आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, ये पेन के लिए एडजस्ट करने में, ठीक है। देखिए 5 इंटू में 100 से इंटू करते हैं, पैसा में चेंज करने के रुपीज़ को तो कितना होगा 500 हो जाएगा। अब इसको देखिए बिना चेंज किए हुए क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, इसीलिए चेंज करना ही पड़ेगा। अब देखिए 75 ऊपर में है पैसा, क्योंकि फर्स्ट में है, अब 5 रुपीज़ को चेंज करके 500 आया पैसा, अभी नीचे में लिखा जाएगा। हाँ चेंज करना जरूरी है, नहीं चेंज कीजिएगा तो आंसर नहीं आएगा। अब देखिए इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में क्या है 5 है, तो ये दोनों क्या करेगा 5 के टेबल से कट जाएगा। अब देखिए ये पता करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, तो अगर आप लोग को आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसी चैनल पे हमारा एक वीडियो है डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 1, 2 और 3, बहुत अच्छे से 1 से लेकर 10 तक का डिविजिबिलिटी 2 से लेकर 10 तक का अच्छे से डिविजिबिलिटी रूल सिखाए हैं, तो आप लोग जाके वीडियो को देख लीजिएगा तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आता होगा तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो सुनिए अब हम लोग क्या करें पहले बुआ मेरे, तो अब देखिए अब इसको काटेंगे तो देखिए आप लोग को काटने में थोड़ा दिक्कत होगा। देखिए हम काट के आप लोग को दिखा देते हैं। अभी देखिए 7 5 है और इधर क्या लिखा है 500 लिखा हुआ है, देखिए कैसे काटेंगे, इधर लिखेंगे 5 1 जा 5। अब देखिए 5 1 जा 5 लिखे, अब 7 है यहाँ पे, तो 7 में से 5 गया तो क्या हो गया 2 हो गया, तो ये बीच में लिखा जाएगा छोटा सा 2। अब देखिए 5 5 जा 25, तो ये पूरा कितने बार में कट गया 15 बार में, ये 2 इसमें प्लस नहीं होगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। अब देखिए 5 1 जा 5 कट गया, 2 0 है 2 0 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए फिर 15 बचा, 5 3 जा 15, और देखिए 5 2 जा 10 और 0, तो इसका आंसर ये क्या आ गया 3/20 आ गया फ्रैक्शन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3:20, सिंपल। ये देखिए इसको नीचे लिख के काटे, ट्रिक होता है ये सब कैलकुलेशन करने का, ठीक है। आगे बढ़े चलिए इसको इरेज कर दें।
चलो अब कौन सा ई नंबर बता दिए, एफ नंबर। एफ नंबर में भी सेम टू सेम वही करना है। क्या करना है एफ नंबर में? एफ नंबर क्या है? 48 मिनट है। और आवर देखिए 1 आवर में कितना मिनट होता है? 1 आवर में कितना मिनट, 1 आवर में कितना मिनट होता है? तो सर 60 मिनट होता है, पता है हम लोग को। तो ऊपर में मिनट है तो ऊपर में मिनट, ऊपर वाला मिनट को लिख देंगे, नीचे वाला आवर में है तो इसको चेंज कर देंगे कितना में, मिनट में। तो 1 आवर में कितना मिनट? 60, तो लिख देंगे 60। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 कैसे कटेगा? 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 और ई 3 3 जा 6, 0 कट गया 24/30। और फिर देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 से कटेगा। फिर ये 2 1 जा 2। अब देखिए इसमें से 1 आया, ये यहाँ लिखा जाएगा तो 10 हो गया, और 2 5 जा 10, तो क्या आ गया 12/15। अब देखिए 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15 हो गया, तो क्या हो गया 4/5 आ गया। इसको हम क्या लिख देते हैं 4:5। ठीक है, बोलिए नहीं समझ में आ रहा है? कहीं दिक्कत भी हो रहा है? नहीं, सिंपल ऐसे। आगे बढ़े, एफ नंबर, जी नंबर पे चले। मेन फोकस है आपको अच्छे से समझाना मेरा, ठीक है। जी नंबर, जी नंबर देखो ध्यान से, जी नंबर देखिए ध्यान से। जी नंबर क्या कर रहा है? 3 रुपीज़ और 84 पैसा है। तो अब ऊपर वाले को चेंज करना है। ऊपर वाले देखिए, ऊपर वाला केस में है, रुपीज़ में है। तो देखिए इसको भी हम 84 को क्या बोलते हैं, रुपीज़ में चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा। तो सिंपली क्या है, ये रुपीज़ है, इसको हम क्या है पैसे में चेंज कर देते हैं। तो रुपीज़ 3 को हम किस में, पैसा में चेंज करेंगे। पैसा में चेंज करेंगे तो क्या होगा 3 × 100 इक्वल टू कितना होगा बुआ मेरे 300 हो जाएगा। 300 क्या हो जाएगा, पैसा हो जाएगा। अब सीधा लिखेंगे 300 पैसा। अब बाई क्या है 84, रुपीज़ को चेंज कर दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। देखिए इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 0 है, तो 2 से कटेगा ये। तो ये देखिए 2 1 जा 2, इसमें फिर इसमें से 1 बच गया, फिर यहाँ पे लिखा आएगा 2 5 जा 10, 2 5। इधर ऊपर में ना स्क्रीन पे काटने में दिक्कत हो रहा है, इधर साइड में काट रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से। कितना लिखा हुआ है 300 बाई क्या लिखा हुआ है 84, ठीक है। इसको साइड में काट देते हैं, देखिए इसे कटेगा। देखिए 2 1 जा 2, अब इसमें से एक कैरी यहाँ लिखाएगा, हाँ। अब देखिए 2 5 जा 10 और लास्ट में क्या बच गया 0 बचा, 0 लिख देंगे। अब फिर देखिए 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। अब क्या आया 150/42। अभी भी ये कितना से कटेगा 2 से कटेगा, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में भी 2 है, तो दोनों 2 से कटेगा। तो 2 7 जा 14, फिर कैरी 14, तब 15 में से 4 गया तो कैरी 1 आया, यहाँ पे लिखेंगे 1 1। देखिए यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये 75 और ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब क्या आ गया 75 बाई क्या आ गया 21। अब ठीक है, ऊपर में देखिए 75 बाई क्या आ गया 21। अब देखिए क्या करना है। अब फिर देखिए ये अब 3 से दोनों कट जाएगा। किस से कटेगा 3 से कटेगा। कैसे काटेगा 3, कैसे कटेगा 3 से, तो देखिए 3 2 जा 6, अब इसमें से 1 आया, इधर लिखा जाएगा 3 5 जा 15 और ये 3 7 जा 21। तो 25 बाई क्या आ गया 7। इसको हम कैसे लिख देंगे 25:7। सिंपल। बोलिए समझ में नहीं आया, कहीं दिक्कत हो गया? ये 75 लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर वाले स्क्रीन में ना लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। ये 75 लिखा हुआ है काट के, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़े। जी हो गया। अब एच है हमारा, एच है, ठीक है। फटाफट एच है, इसको इरेज कर दे। देखिए एच क्या है, एच पे चले। एच नंबर क्या कर रहा है, देखिए ये मिलीलीटर में है, तो इसको भी हम किस में चेंज करेंगे मिलीलीटर में। तो 4 लीटर को किस में चेंज करेंगे मिलीलीटर में, तो क्या हो जाएगा 4 × 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4000 मिलीलीटर हो जाएगा। अब इधर लिख देंगे क्या 750/4000, ठीक है। मिलीलीटर दोनों मिलीलीटर में से 0 0 कट गया। अब देखिए इसको 5 से काटेंगे
तो 15 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। और ये कितना करेगा, 5 8 जा 40 0, और फिर 5 3 जा 15, और ये 16 बार में कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा 3/16। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/16। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, H नंबर जल्दी करिए। ठीक है, मिटा दे चलिए आई नंबर लास्ट है। आई नंबर क्या कर रहा है, देखिए 1.8 मीटर है। तो 1.8 मीटर को हम किस में चेंज करेंगे, टू, इधर सेंटीमीटर है तो किस में करेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे। तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1.8 इंटू में 100। तो देखिए सिंपली पॉइंट को भूल जाए, अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए। 18 है, अब मान लीजिए 18 पॉइंट समझिए यहाँ पे नहीं है, तो क्या लिख देंगे 18 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक ही नंबर है, एक ही डिजिट है, 8 है, एक ही डिजिट है। तो इधर से लेफ्ट तरफ आइए, इधर से एक डिजिट, तो यहाँ से एक डिजिट आएंगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो इधर क्या हो गया 180, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 1.8 मीटर को क्या लिख दिए हम, 1.8 मीटर को क्या लिख दिए हैं, क्या लिखे हैं 180 सेंटीमीटर। क्या लिखे हैं 180 सेंटीमीटर। तो क्या लिख देंगे 180 सेंटीमीटर। अब बाय में सर 6 है तो क्या लिख देंगे 6। अब सिंपली देखिए 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 3 जा क्या होगा 18, और जीरो बच गया, यहाँ जीरो लिख देंगे, जीरो बचा था इसमें, जीरो लिख देंगे। ऊपर नीचे में कुछ नहीं है 1, ऊपर में 30, तो क्या हो जाएगा 30/1, या इसको 30 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेशियो अकेला नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे 1 लिखे। ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है बोलिए समझने में। तो यहाँ तक आपका 9.1 का 1 नंबर क्वेश्चन सारा डिटेल में एकदम एक्सप्लेन हम कर दिए। अगर आप लोग को नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कीजिएगा सर नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो हम जितना भी आपके ये स्कूल का बुक है, होली मैरी है, और किसी स्कूल में ये बुक मतलब पढ़ाया जाता है, तो हर चैप्टर का डिटेल हम इसी प्रकार से सॉल्यूशन करके बता देंगे आप लोग को। अगर आप लोग को आगे ऐसा वीडियो चाहिए तो बस कमेंट कीजिएगा सर नेक्स्ट पार्ट प्लीज़। और पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बउआ।